आखिर में मेरा हुसैन जब करबला के मैदान की तरफ चलने लगा, आप अपने खेमे में तशरीफ लाए हैं, आप कुछ याद करके रोने लगे, जैसी कुछ याद करके रोए हैं। अल्लाह अकबर। एक खातून आगे बढ़ी हैं, पढ़ने के बाद कहती हुसैन क्यों रो रहे हैं? आका हुसैन कहते हैं कि जब कासिम गए माँ ने तैयारी कराई है, अब्बास गए माँ ने तैयारी कराई है, ओनो मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई है, हुसैन जा रहा है लेकिन तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश मेरी माँ फातिमा होती, आज हुसैन को तैयारी करा देती। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, अपने भाई हुसैन को तैयारी कराई है। जब तैयारी के बाद जाने लगे हैं, हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, आपने बहन की कलाइयों को बोसा दिया है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, आपने भाई के गले को बोसा दिया है। आका हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज आपने खिलाफ दस्तूर हमारे गले को बोसा दिया है, आज तक तो कभी गला नहीं चूमा। आप कहती हैं भाईजान आपने भी तो आज तक ज़ैनब की कलाई नहीं चूमी है, फिर आज किस लिए कलाई चूमी है? जब इतना सुनते हैं आप फरमाती हैं भाई हसन भाई हुसैन आप बताइए आपने ज़ैनब की कलाई क्यों चूमी है? फरमाते हैं ज़ैनब मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएंगी, कल इन कलाइयों को चूमने के लिए हुसैन मौजूद नहीं होगा, इसलिए आज पहले पहले चूम रहा हूँ। इस कलाई पर मुस्तफ़ा के दीन के लिए निशान पड़ेंगे रस्सियों के, आज मैं ज़ैनब की कलाई चूम रहा हूँ। मगर तुम भी तो बताओ तुमने हुसैन का गला और सीना क्यों चूमा है? कहते हैं हुसैन कल जब तुम्हारा लाशा पड़ा होगा उस वक्त में इनके घोड़े दौड़ेंगे, उस वक्त ज़ैनब कैद कर ली जाएगी, इसलिए पहले पहले हुसैन आपके सीने को चूम रही हूँ। ये कह करके आपने आका हुसैन को रुखसत किया है। मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, आपने मुर्तजिस को 11 मरतबा कहा चल, लेकिन घोड़ा है कि चलने का नाम नहीं ले रहा है। जब घोड़ा अपनी जगह पर रुका रहा, आपने अब जरा तवज्जो कीजिए, आपने अपने घोड़े से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने घोड़े ने क्यों गर्दन उठाई, हुसैन के खेमे की तरफ देखा और देख के ज़बान हाल से कहता है हुसैन मैं हुसैनी हूँ, यजीदी तो नहीं हूँ, देख तो सही खेमे की तरफ। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना खेमे के सामने खड़ी हैं और इशारा करके कहती हैं बाबा जरा एक बार आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। आका हुसैन ने इतना सुना और देखने के बाद वापस पलटे, हजरत सकीना के पास आए, बेटी क्या बात है? अल्लाह अकबर। आज बंदा परदेश जाया करता है, अपनी बच्ची को 1000 तसल्ली दे के जाता है, कितने बहाने बना के जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे फिर भी सामने आ जाते हैं तो आंसू निकल आया करते हैं। अगर बहनें भाइयों के रास्ते में आ जाती हैं भाई हमें छोड़ के ना जाइए, कब आओगे? तो बहनें तड़प जाया करती हैं और यार तू तो आने के लिए जा रहा है, तब तेरे बच्चों का ये हाल है। मगर हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हुसैन हमेशा के लिए जा रहे थे। बेटी ने यूं बाजू फैलाए, बाबा एक बार जरा नीचे आ जाइए। मेरे हुसैन ने घोड़े को बढ़ाया है, पहुंचे हैं खेमे के पास, सकीना ने इशारा किया बाबा जरा नीचे आइए। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन आज जा रहे हो, आज के बाद ये सकीना से मुलाकात नहीं होगी, आज सकीना की आखिरी मुलाकात है, आज सकीना से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि बेटी को सीने से भी लगाऊंगा, बेटी के लबो रुखसार को बोसे दूंगा, इसकी पेशानी चूमूंगा। क्या क्या हसरत न थी हुसैन के सीने में। लेकिन जब सवारी से उतर के आए हैं साकिब, बेटी की तरफ बाजू फैलाए हैं, बेटी भी हुसैन की बेटी थी, कहती बाबा तकलीफ ना करें, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, अब बेटी को उठाने का बोझ का बर्दाश्त करने की जरूरत ना करें, बाबा इतना कीजिए, ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाता है। बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे माथा चूमना है, मुझे मालूम है आज कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं है, आज मैं चाहती हूँ मैं खुद से तुम्हें प्यार करूँ। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, हजरत सकीना ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश हैं, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश हैं, बायां रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश हैं, हुसैन के लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे, गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे। लेकिन जब सीने को चूमा है सकीना ने, अब हुसैन खामोश ना रह सके। फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, किस लिए इतना प्यार कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी कहती है बाबा मैंने जो इतना प्यार किया है ये बिला वजह नहीं किया, बल्कि आपके माथे को चूमा ये नाना मुस्तफ़ा का बोसा था, आपके ताने रुखसार को चूमा ये बाबा अली का बोसा था, आपके बाएं रुखसार को चूमा ये फातिमा का बोसा था, आपके लबो
लबों को चूमा, ये हसन का बूसा था। आपके गले को चूमा, ये मेरा बूसा था। आका हसन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा? कहती बाबा पूछिए ना, बर्दाश्त ना कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सही, सीना किस लिए चूमा? कहती बाबा ये सीना मैंने तेरी वो बेटी जो मदीने में रह गई थी उसी सुहरा के बदले में चूमा है। कहते बेटी उसकी याद कैसे आई? कहती बाबा जब आप रात को अकबर भाई से बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में बहन सुहरा आई थी, उसने कहा था सकीना मैं मदीने रह गई थी, तू करबला रह जाएगी, लेकिन याद रख जब शाम को आखिर में बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार कर देना। अल्लाह अकबर। इतनी बात हजरत सकीना ने कही है, मेरे हुसैन की चीख निकली, बेटी को प्यार किया है, सीने से लगाया। कहते बेटी कहती बाबा जा तो रहे हो, कोई वसीयत करके चले जाओ। जब वसीयत की बारी आई है तब मेरे हुसैन ने कहा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बेटी अगर मुसीबतें आ जाएं, आगो ववेला नहीं करना है, चीखो पुकार नहीं करना है, कपड़े नहीं नोचने हैं, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी हमेशा रब की रजा पे राजी रहना है। उसके बाद कहा ज़ैनब जरा करीब आ जाओ। हजरत ज़ैनब करीब आई है। भाई क्या बात है? आपने हजरत सकीना को उठाया, कहा ज़ैनब ये मेरे गले का तावीज़ है, आज तक ये मेरे बगैर नहीं सो पाई है। आज की शाम सकीना की जिंदगी की ऐसी शाम होगी पहली जो बाप के बगैर गुजरेगी। ए मेरी ज़ैनब मेरी सकीना को रोने मत देना, इसे मेरी याद आए तो तसल्ली दे देना। अल्लाह अकबर। बड़ा दर्द होता है उन आवाज़ों में जो यतीमों की आवाज़ें बाप की जुदाई में निकला करती हैं, जब यतीम किसी को याद करके रोते हैं। कहा ज़ैनब मेरी बेटी को रोने मत देना। उसके बाद मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, जब चलने लगे हैं, अल्लाह अकबर, चले ना घोड़े पे बैठ करके आपने खेमे से बाहर कदम निकाला है, हद पार की है। याद आई हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख ले। अल्लाह अकबर। ये सोचा सवारी रुक गई, मुड़ के मदीना देखा, नाना के शहर की याद आई, सुहरा की याद आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई है। जब गुबार उड़ता नजर आया है, आपका सवारी ठहर गई, आपने देखा कोई आ रहा है, ख्याल आया कहीं आने वाला हमारे मदीने से तो नहीं आ रहा है। साहिब अगर कोई परदेश में होता है तो उसे अपने देश के लोग प्यारे लगते हैं, अपने मुल्क की मिट्टी भी प्यारी लगती है। हमारे जवान कितने सऊदी जाते हैं, अगर हिंदुस्तान का कोई मिल जाए ऐसा लगता है सगा भाई मिल गया है। अगर कोई दूसरे जिले में हो, अपने जिले का मिल जाए तब भी सगा लगता है। अगर अपने जिले के अंदर अपने गांव का मिल जाए तो हमदर्दियां बेदार हो जाती हैं। मेरे हुसैन को रह रह के मदीना याद आ रहा है। जब गुबार उड़ता नजर आया, कोई सवार दिखाई दिया, ख्याल आया शायद ये मुस्तफ़ा के मदीने से आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। दिल थाम के सुनना जरा प्यारे, जब सवार करीब आया है, मेरे हुसैन के करीब सवार आया, आने के बाद डायरेक्ट वो हुसैन के खेमों की तरफ गया, अहले बैत के खेमों में गया, लेकिन खेमों में कोई ना मिला। उसके बाद मक्तल की तरफ गया जहाँ पे लाशें रखी हुई थी, सब में कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है। हुसैन फरमाते हैं वो आने वाले परदेसी कौन है, कहाँ से आया है? आने वाले ने कहा मैं मदीने से आया हूँ। कहा किससे मिलना है? कहा हुसैन से मिलना है। काम क्या है? कहा उनकी बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा दिखा क्या पैगाम है? जब इतनी बात कही ना क्या पैगाम है, मुसाफिर ने यूं देखा, देख के कहता है बाप को बेटियों का पैगाम दिया जाता है, हर किसी को बेटी का पैगाम नहीं दिया जाता, मुझे हुसैन की तलाश है। आप फरमाते मैं ही हुसैन हूँ। जैसे इतना आपने फरमाया, कहता लगता तो नहीं आप हुसैन हैं। कहा किस लिए? कहा कि मैं जिस बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ उसने अपने बाप की 3 निशानियां बताई थी और तीनों निशानी आपके अंदर नहीं है। मेरे हुसैन फरमाते हैं बता तो सही कौन सी निशानी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने, उसके पास 2 गठरियां थी, एक छोटी गठरी थी एक बड़ी गठरी थी, उसने दोनों गठरियां रखी। उसके बाद अपनी जेब से पर्चा निकाला, निकालने के बाद वो कहता है उस आपकी बेटी ने इसके अंदर अपने बाप की निशानियां रखी हैं। आप फरमाते हैं बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कैसे आया? वो कहता हुजूर मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं मदीना शरीफ से काफ़ी दूर रहता हूँ, मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, मैं और मेरी बीवी मुस्तफ़ा के मज़ार पे हाज़िरी देने आए थे। हमने वहाँ बैठ करके एक पर्दे वाली बेटी को बड़े दर्द के साथ रोते देखा, मैंने अपनी बीवी को भेज
भेजा और कहा जाओ इस खातून से पूछो इसकी रोने की वजह क्या है, यह क्यों रो रही है। कहा जब मेरी खातून गई तो उसने जाकर के देखा आपकी बेटी रो के कह रही थी बाबा आज कई दिन हो गए हैं, महीने गुजर गए हैं, 27 रजब को गए थे, मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख आ गई है, बाबा तुम नहीं आए हो। वो कह रही थी नाना बाबा की बड़ी याद आती है, कभी मुस्तफ़ा की जाली पकड़ के कहती थी नाना मुझे असगर की याद रुलाया करती है, कभी आपकी बेटी कहती थी नाना कोई ऐसा जतन बता दो कि मेरे बाप मुझे लेने आ जाए, या ऐसा करम कर दो जो मैं अपने बाप के पास चली जाऊं। कहते हुसैन उस शहजादी का दर्द मुझसे न देखा गया, बर्दाश्त न हुआ, मैंने बीवी को भेजा और भेजने के बाद कहा था जाओ इससे पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो हम इसके कोई काम आ जाए। कब मेरी बीवी ने जाकर के जब बच्ची से पूछा बता किसका दर्द है, उसने आपका नाम लिया। मैंने उससे कहा कि जाओ इनसे जाके कह दो अगर ये कहें तो हम इनको साथ लेकर के इनके बाबा तक पहुंचा देंगे। कहा लेकिन आपकी बेटी ने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया, लेकिन एक खत भेजा है, कुछ सामान भेजा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप फरमाते हैं कि तू मेरी बेटी का कासिद है। कहा हाँ। कब वो निशानी बता जो मेरी बेटी ने बताई है। साहिब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, हजरत सकीना के खत के अंदर सबसे पहले आने वाले ने छोटा सा पर्चा निकाला, जिस चीज पे लिखी थी निशानियां उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था वो जाने वाले मेरे बाप की सबसे पहली निशानी ये है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी। वो कहता हुसैन आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, काली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता आप हुसैन हैं। आपने हाथ पकड़ा आने वाले का, वहां लाए जहां अकबर की लाश रखी हुई थी। कहते इसे पहचानता है कौन है? का मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद जमीन पे उतर आया हो। फरमाते ये मेरा 18 साल का अकबर है। का जब ये करबला के मैदान में गया था मेरे बाल काले थे, लेकिन जब मैंने इसके जिगर से पर्ची निकाली थी सारे बाल सफेद हो गए थे। का इसके गम में बाल सफेद हुए हैं। का दूसरी निशानी बता दे। अल्लाह अकबर। जब दूसरी निशानी की बात आई है वो कहता है कि आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होंगे। का हुसैन आपकी बेटी ने आपके कपड़ों को सफेद बताया है, लेकिन आपके कपड़े तो सफेद नहीं है। मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, जैमा के बच्चे की कब्र की तरफ इशारा किया। जानता है ये क्या है? कासिद कहता मुझे तो नहीं मालूम। फरमाते ये जैमा के असगर की कब्र है। मैं पानी पिलाने के लिए यजीदियों की तरफ लेके गया था, एक घूंट पानी की बजाय इन जालिमों ने मेरे जैमा के असगर के तीर मारा। जब तीर लगा गर्दन के पार हुआ, मेरे शहजादे का खून बहा। कासिद आने वाले रागिया ओ मेहमान व अजनबी मुसाफिर, मैंने बच्चे का खून था, मेरे लखते जिगर का खून था, उसका खून था जो मेरे सीने से लग के सोया करता था, उसका खून था जिसकी शाम हुसैन की कुर्बत में होती थी, जिसे देख के हुसैन की सुबह होती थी। कैसे गिरने देता बेटे का खून जमीन पर। जैसे तीर निकाला मैंने खून हाथों में लिया है। आने वाले मुसाफिर जब खून हाथों में लिया आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कह दिया ना हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना, अगर ये खून मेरी तरफ आया तो कयामत तक बारिश नहीं करेंगे। जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने कहा हुसैन ये असगर का खून है, मेरे ऊपर मत डाल देना, अगर ये मेरे ऊपर आ गया तो कयामत तक सब्जा नहीं उगने दूंगी। कहते जब सबने इनकार कर दिया, असगर का खून था कहां डालता, मैंने अपने कपड़ों पे मल लिया था, मेरे कपड़ों का रंग असगर की वजह से बदल गया है। का रागिया तीसरी निशानी बता दे। जब तीसरी निशानी की बात आई है, का आपकी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो ऐसा लगता है कि हुसैन के वजूद में अली की चाल आ गई हो। अल्लाह अकबर। का हुसैन जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, डगमगाए गिरने वाले थे। मुसाफिर ने बढ़ के हाथ पकड़ा, कहने लगा ये निशानी आपसे नहीं मिलती है, आपकी बेटी ने तो कहा था मेरे बाप चलते हैं तो शेरे खुदा लगते हैं, लेकिन आप तो कांप रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां गाजी अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था। का जानता है ये कौन है? का मुझे नहीं मालूम। फरमाया ये मेरे गाजी अब्बास का लाशा है। ताकत उस दिन खत्म हो गई थी, उस वक्त हुसैन की कमर टूट गई जब मेरे गाजी के बाजू कटे थे, तब मेरी ताकत खत्म हो गई।
फरमाते हैं ये सारी चीजें इन लोगों की वजह से बदली हैं। अब पता क्या लाया है, जैसे उसने इतना सुना पहली गठरी खोली है, अल्लाह अकबर, जब उसके अंदर से कपड़े निकाले हैं, सबसे पहला कपड़ा हजरत अली असगर का जुब्बा निकला है और उस पे लिखा हुआ था हादिही लिबासुल अली असगर, ये अली असगर का लिबास है। उसके साथ एक पर्चा भी था, कहा बाबा अब तो मेरा असगर बड़ा हो गया होगा, ये उसके कपड़े पहना देना। बड़ी याद आती है बाबा, जब बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं, मुझे असगर की याद आया करती है। जब कोई अपने भाइयों को गोद में लेकर के दरवाजे से गुजरती है, तब मुझे असगर बड़ा याद आता है। बाबा मेरी तरफ से असगर को प्यार कर लेना। मेरे हुसैन ने खत पढ़ा है, 3 मरतबा उठे हैं, बैठे हैं, कहते हैं और क्या लेकर के आया है। दूसरी गठरी कासिद ने खोली है, जैसी गठरी खोली है उसमें एक अमामा निकला है, उसमें एक जोड़ी कपड़े निकले हैं। कहते उसमें लिखा था हादिही अमामतुल अली अकबर, बाबा ये अली अकबर का अमामा है, ये अपनी तरफ से भेज रही हूँ। बाबा पता नहीं वहाँ किस हाल में हो गए, अब सुगरा आए कि ना आए, लेकिन तमन्ना है कि जब अकबर दूल्हा बने तो मेरा अमामा इसके सर पे पहना दिया जाए। ये सुना था मेरे हुसैन ने। आप कांप जाते हैं, आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने वो सारा खत लिया है और लेने के बाद वो कपड़े लिए हैं, हजरत अली अकबर के पास आए और यूं आप आकर के पंजों के बल बैठे, कहते अकबर तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, सुगरा का मदीने से पैगाम आया है। 3 मरतबा अली अकबर की लाश उठी है। कहते बाबा आंसू ना बगा, इजाजत दे के देख, अभी उठ के करबला से अकबर मदीने जाएगा, तेरी सुगरा को लेकर के यहाँ तक आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने खबरिया शरीफ। साहिब अल्लाह सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ कुछ आंखें याद हुसैन में गुस्ल कर रही है। हसनैन करीमैन दोनों से रिवायत है, फरमाते अगर किसी की आंख से आंसू का एक कतरा हमारी मोहब्बत में निकल गया, कहते हैं हमें हमारे पैदा करने वाले की कसम है, हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल नहीं करवा देंगे। तुम्हारे आंसुओं पे हजारों खिताबतें कुर्बान जाएं, अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल करे, हमारा आना कबूल करे। और साहिब ये तारीख़ करबला है। इतनी कुर्बानियों के बाद मुसाफिर कहने लगा हुसैन फिर तो मुझे भी इजाज़त दें, मैं भी आपके कदमों पे सर कटाना चाहता हूँ। हुसैन ने फरमाया अगर तू भी यहाँ शहीद हो गया फिर मेरी सुगरा को मेरा पैगाम कौन देगा। आपने फरमाया जाओ मेरी सुगरा से मुलाकात हो तो कह देना बेटी अब नाना जान की जलवतों में हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। उससे जाके कहना बेटी तेरा प्यार अपनी जगह है, नाना का दीन अपनी जगह है। मेरी बेटी से जाके कह देना तेरा अकबर मुझे इतना प्यारा था, अगर पूरी दुनिया के बदले में अगर कोई अकबर का एक बाल मांगता तो मैं अपने अकबर का एक बाल भी नहीं दे सकता था दुनिया के बदले में, लेकिन बात नाना के दीन की आ गई थी, मैंने अकबर भी नाना के दीन पे लुटा दिया, असगर भी नाना के दीन पे लुटा दिया। उसके बाद मेरा हुसैन करबला के मैदान में सवार होकर के गए, मुसाफिर तो वापस आ गया, हुसैन करबला के मैदान में गए और जाने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आखिरी खुतबे में आपने इरशाद फरमाया था यजीदियो मुझे जानते हो मैं कौन हूं। सब पे सन्नाटा। फरमाते मैं वो हूं जो मुस्तफा के कांधे पे सवारी करता रहा है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर थक गए हो तो खत्म कर लो, अगर नहीं थके तो फिर बोलो ना यार या रसूल अल्लाह। जो बातें इरशाद फरमाई जरा तवज्जो करें। मैं वो हूं जो नाना के कांधे पे सवारी करता रहा। फरमाया लोगों तुम्हारे कपड़े दर्जी लाता है, मेरे कपड़े तो जिब्रील अमीन लाया करते थे। आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी इमाम ने पढ़ी, किसी के बाप ने पढ़ी, किसी के दादा ने पढ़ी, लेकिन मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। चौथी बात आपने फरमाई लोगों मैं वो हूं जिसने हुर को जन्नत दे दी है।
जिसे जन्नत चाहिए हुसैन के हाथ में हाथ दे। इतनी बात कही है कि यजीदी भौंकने लगा, कहने लगा हुसैन झूठ बोल रहे हो। और कैसे जन्नती हो गया? खेमे हुरने लगवाए, पानी हुरने बंद किया, हुरने तुम्हें करबला में रुकने पे मजबूर किया। सुबह तक वो हमारे साथ रहा, सुबह को तुम्हारी तरफ चला गया, तो वो जन्नती कैसे हो सकता है? इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, फरमाया हुर बता, क्या ये सच कह रहा है? इतना जब कहा ना, 7 मरतबा हुर की लाश उठी। आवाज आई, यजीदियो तुम झूठे हो, मेरे मुस्तफा का हुसैन सच्चा है। मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं। ये है अल्लाह अकबर मेरे हुसैन की अता। फिर उसके बाद यजीदियों ने इमाम का मुकाबला किया, तलवारें चली, 71 यजीदियों को फना फिन्नार किया मेरे हुसैन ने। 3 दिन की प्यास में प्लानिंग हुई, इन्हें नमाज बड़ी प्यारी है, इनके पीछे खड़े होकर के अजान पढ़ दो, तलवार खुद रोक लेंगे। एक यजीदी ने धोखा देने के लिए अजान पढ़ी, अजान शुरू हुई, हुसैन ने ये ना देखा कौन है, तलवार रुक गई। तलवार रुकी, मौका मिल गया, तलवारों की बारिश, तीरों की बारिश। हुसैन जख्मी होकर जमीन पर आए। यजीद ने पूछा था, इब्ने ज़ियाद ने पूछा था अम्र इब्ने साद से, क्या बता करबला में तुझे किसी पे तरस आया कि नहीं? वो कहता हाँ। कहा किस पे? कहा एक बार मुझे हुसैन इब्ने अली पर बड़ा तरस आया। कहा कब? कहता जब वो घोड़े से जमीन पे आए, जमीन पे बैठे, उनके 7 साल की बेटी सकीना सर पे चादर डाल के दौड़े आई और बाप के गले में हाथ डाल दिए। वो अपने बाप के जख्मों को साफ कर रही थी। का उसके बाद हुसैन ने जैनब को आवाज दी, जैनब आई, सैयदा जैनब। मेरे हुसैन ने आवाज दी, जालिमो चेहरा फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटियों से मुलाकात कर रहा हूं। कहते हमने चेहरा तो फेर लिया, लेकिन मुड़ मुड़ के मैं एक आंख से देखता रहा। कहता है वो मंजर बड़ा अजीब था, जब हुसैन अपनी बेटी को अपने आप से जुदा कर रहे थे, एक हाथ छुटाते थे, दूसरा गले में डाल लेती थी, इसको छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी। कहता इतना अजीब मंजर था कि उस वक्त मेरी भी आंख में आंसू आ गए, मुझे भी उस वक्त रहम आ गया था उनकी बेटी पर। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजर आया, हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला, मेरे हुसैन ने बेटी को समझा करके सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया यजीदियो ये वक्त नमाज का है, कम से कम हुसैन को एक सजदा तो कर लेने दो। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, अभी पहला सजदा किया था कि उसी बीच में 10 यजीदी आए, जैसी सजदे से सर उठाया, हिम्मत ना हो सकी, वापस चले गए। फिर आखिर में शिमर लईन आया, मेरे हुसैन ने दूसरा सजदा किया, उसने आके गर्दन पे खंजर रखा। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर था जिसको शहादत के वक्त में बेटी भी देख रही थी, हजरत ज़ैनब भी देख रही थी। गर्दन पे खंजर चला, हुसैन ने जमीन को हुक्म दिया का नीची हो जा, कहीं ज़ैनब की नजर न पड़ जाए, इसलिए कि बहने भाइयों को कटता हुआ नहीं देख सकती हैं। हुक्म देने की देर थी, जमीन नीचे चली गई। ज़ैनब ने जब देखा कि कहीं हुसैन नजर नहीं आ रहे, आपने ठोकर मारी, फरमाया जमीन ऊंची हो जा, मुझे भाई की मेराज देखनी है। जमीन ऊंची हो गई। अल्लाह अकबर। कहती आओ मेरे भाई की मेराज देख लो। आका हुसैन के गले पे खंजर आया है, जब गले पे खंजर आया गला कटने लगा। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन कहता है या अल्लाह मैंने अकबर तुझे दिया है, मैंने असगर तुझे दिया है, मैंने उन्हें मोहम्मद तेरी रजा के लिए दिए हैं। या अल्लाह हुसैन तो तेरी रजा पे राजी है, तू भी बता दे तू हुसैन से राजी है कि नहीं। जब इतनी बात हुसैन ने कही है, आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज
है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। साहिब शहादत हुसैन के बाद तारीख़ करबला मुकम्मल हो जाती है, लेकिन मसाइब मुकम्मल नहीं हुए, जुल्म और ज़्यादतियां मुकम्मल नहीं हुई। जो दर्द शहादत हुसैन के बाद खानदान वालों ने देखे, वो हुसैन की शहादत तक भी नहीं देखे थे। ये दर्द करबला है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी